जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, राइट। और साथ ही साथ में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव भी आज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। पिछले 4-5 लेक्चर में आप लोग ने देखा जो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी और ये चैप्टर नंबर अभी 6 जो खत्म होने जा रहा है, लास्ट लेक्चर है इसका, चैप्टर नंबर 6 का। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब इसीलिए क्योंकि आज कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है। कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था सेक्रेटरी के बारे में कि सेक्रेटरी क्या था, सेक्रेटरी का रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या था, वो सब चीज़ देखी थी। आज हम देखेंगे, टॉपिक देखो दिख रहा है आपको कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत सारे सुने रहेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड आप लोगों ने ऑब्वियसली अभी आप लोग स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो, 11 स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड्स ही है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स की अगर बात करूँ बच्चा, बड़ा समझना मैं क्या बोले जा रहा हूँ। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स SS लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो ICSI ने ना, ICSI ने एक नॉर्मल एक रूल बनाया हुआ है, बड़ा समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं। अब समझो, अगर इमेजिन करो कि कंपनी का सेक्रेटरी जो है या कंपनी जो है अपने हिसाब से अगर रूल बना दे कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी में सेक्रेटरी क्या क्या काम करेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने हिसाब से करते रहे, तो A कंपनी हो गई या B कंपनी हो गई या कोई भी कंपनी हो गई, तो अलग अलग रूल्स बनते रहेंगे, तो इससे कंफ्यूजन भी ज़्यादा होगा और इससे मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, एक बोलते हैं ना, एक एक्यूरेट, एक इक्वल वाला नहीं कॉन्सेप्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या किया है ICSI ने, ICSI कौन सर, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसने हमको क्या दिया, एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड दे दिया है कि भाई ये ही स्टैंडर्ड एक कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना है व्हाइल डूइंग द वर्क, समझ में आ रहा है। काम करते समय यही रूल को फॉलो करना है जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड चाहे आप A कंपनी में हो, चाहे B कंपनी में हो, चाहे बड़ी कंपनी में हो, चाहे छोटी कंपनी में हो, कैसी भी टाइप की कंपनी में हो, आप अगर सेक्रेटरी हो तो आपको जो रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए, मतलब ICSI ने बनाए, वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही रूल्स के बारे में आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। आज और समझते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बच्चा, द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। बड़ा समझना अभी क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ICSI के द्वारा जो है ये फॉर्म हुआ है और इसको अप्रूव किसने किया हुआ है, CG ने। कौन है CG? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA, ठीक है ना। किसके जरिए अप्रूव किया हुआ है? MCA ने, MCA के जरिए अप्रूव किया हुआ है। पर किसने अप्रूव किया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड्स को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कंप्लायंस विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट में कंप्लायंट जो है, ठीक है ना, 1 और 2 ऐसा जो है, जो स्टैंडर्ड है वो कंपलसरी फॉलो करना ही करना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है ना। द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आर डेवलप टू स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है। ये स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिस का मतलब भी वही है कि हर एक कंपनी में एक ही तरीके का रूल्स फॉलो होना चाहिए, समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या चीज उसके बारे में दिया हुआ है। आओ आराम से देखेंगे हम लोग, आ जाओ। द नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। नीड जरूरी क्यों है और उसका असर क्या है, इम्पैक्ट मतलब असर क्या है, ठीक है ना। आओ समझते हैं आराम से। कंपनी फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिस ऑन डिफरिंग बिजनेस कल्चर एंड वेरिड यूसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है। डाइवर्स कल्चर होता है, हर एक कंपनी का पैटर्न अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट टाइम टू टाइम हम लोग चेंज भी करते हैं, ये बात सही, ठीक है। लाइन टू लाइन जाते हैं। द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एम करता है क्या, एम एट एंड अचीव द इंटीग्रेटिंग, हार्मोनाइजिंग and standardizing fine corporate government practice across the all company। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो सब लोग अलग अपना जो रूल्स रेगुलेशन कर रहे हैं, मैं कुछ और कंपनी का रूल फॉलो कर रहा हूँ, मेरी दूसरी कंपनी कोई और रूल फॉलो कर रही है सेक्रेटरी का, वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, समझना। इससे क्या होगा, अभी इसीलिए क्या हुआ, ICSI ने ऐसे सर्टेन रूल बना दिए कि भाई ये सर्टेन रूल्स है, इसको चुपचाप से आग बंद करके आपको फॉलो करना है। उससे फायदा क्या होगा, कंपनी में हार्मोनाइज बना रहेगा, मिसमैच नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन सब एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे और कंपनी एकदम स्मूथली रन कर पाएगी, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल द कंपनी। समझ रहा है। इन शॉर्ट को मैं बोलूं, कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, बिना किसी मगजमारी के, समझ रहा है, बिना किसी टेंशन के, तो ICSI के द्वारा दिया हुआ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स समझना पड़ेगा। आ जाओ। It leads to provide better monitoring of compliance of law,
स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ द बोर्ड एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो कंपनी यूज करती है उससे कंपनी में अच्छे से रूल्स फॉलो हो रहा है, इसकी तसल्ली मिलती है किसको? इन्वेस्टर्स को। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टर एकदम बेखौफ होके, बेटेंशन होके इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज में। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है ना? ओके, द आईसीएसआई कॉन्स्टिट्यूट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड एसएसबी 2000 में हुआ था ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, विच इंक्लूड्स व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई का तो था इंस्टीट्यूट ऑफ आईसी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ठीक है ना, ICWA का बात हो रही है, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएशन विद, मतलब इन सब के द्वारा, इन सब से मिलजुल के जो है स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि भाई ICSA के मन में आया और जो रूल मन में आया जो रूल डाल दिया, ऐसा नहीं है। सभी CA के डिस्टिंग इंस्टीट्यूट से मिलके, ICW के इंस्टीट्यूट से मिलके, ये सभी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है जो कंपनी के टॉप लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनके सबके इंस्टीट्यूट से मिलके इन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है जो कि कंपनी के हर एक लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ये ICIIF का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, एक बार खाली देख सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज एन एलॉबरेट प्रोसीजर फॉलोड वाइल फॉर्मुलेटिंग द एसेस ऑन द सब्जेक्ट। एसेस कौन है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना? इट इज नोट वर्दी दैट SSB सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया? एंड इज स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज यूनिक टू इंडिया। ये यूनिक है इंडिया के अंदर, ठीक है ना? इट इज अ क्वांटम लीप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एग्जिस्टिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। समझ में आ रहा है? एक ये नई शुरुआत है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में नया बदलाव लाने की कोई शुरुआत है, उसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? बढ़िया। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? SS is to be reviewed by SSB once in a year। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा हर एक साल में एक बार रिव्यू करना पड़ता है। व्हेनेवर देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन द लॉ विच एवर इज अर्लियर। अगर कुछ लॉ में चेंज आ गया, इन फ्यूचर कुछ लॉ में चेंज आ गया, या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नए पॉलिसीज निकाल दिए, तो हम लोग को भी अपने सेक्रेटरी ऑडिट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो ओके, अभी देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी दे दी है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 एंड S10। अब ये पूरा याद नहीं करना है आपको, खाली एक बार गो थ्रू कर लो, इस सबको खाली एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है ना? अच्छे से देख लो ताकि क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ICSI हैज इशूड टोटल 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल S1 जो है वो यूज होता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड, मतलब इसके जो रूल मीटिंग ऑफ बोर्ड के जो रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो S1 में लिखे। समझ में आ रहा है? जैसे बाद में जनरल मीटिंग में जो बोर्ड रूल्स रेगुलेशन होंगे वो S2 में लिखे, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, ऐसे ही सो ऑन है। समझ में आ रहा है? तो ये याद नहीं करना है, खाली इसको एक बार गो थ्रू कर लो, अच्छे से गो थ्रू कर लो। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? ओके, फिर बाद में लिखा हुआ है कि भाई सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? मीनिंग की बात करते हैं। ऑडिट का मतलब होता है बच्चा चेकिंग, खाली चेकिंग लिखना, बस खाली चेकिंग करना, ठीक है ना? चलो मीनिंग, दिस इज एन ऑडिट विच चेक्स द कंप्लायंस of various legislation including Companies Act and other corporate economic law applicable to company। सिंपल में बोलूँ का मतलब क्या? सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब क्या? जहाँ पे एक सेक्रेटरी चेक करता है कि जो भी कंपनी काम कर रही है उसमें जो भी नियम कानून अप्लीकेबल हुए वो सही तरीके से हुए क्या नहीं हुए, उसको बोलते हैं चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ चेकिंग बेसिकली चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ लॉ बोलेंगे, या चेकिंग ऑफ लॉ बोलेंगे, चेकिंग ऑफ लीगल प्रोसीजर बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब इंपॉर्टेंस क्या है उसके वो समझते हैं हम लोग। आ जाओ इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चा, ये क्या बोल रहा है? इट इज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस जरूरी है इसके लिए क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जहाँ पे कंप्लायंस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला पॉइंट। देन वी हैव, इसके वजह से क्या होगा? इट एम्स एट डिटेक्टिंग एरर्स। एरर मालूम पड़ सकता है, डिफिकल्टी, कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुआ है वो मालूम पड़ सकता है, एरर मालूम पड़ सकता है, मिस्टेक मालूम पड़ सकता है, कंप्लायंस मैकेनिज्म मालूम पड़ सकता है अगर सेकेंड स्टैंडर्ड हम लोग यूज किया तो। सेकेंड स्टैंडर्ड की वजह से इट प्रिवेंट्स कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड लॉस ड्यू टू कंप्लायंस। रिस्क जो लिया हुआ है, ठीक है ना, और लॉस जो हो रहा है उसकी वजह क्या है वो भी मालूम पड़ सकता है।
Then we have it gives confidence to regulator, management, stakeholders that company is following disciplined approach of the evaluation and improve effectiveness. मतलब क्या, कंपनी जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है कंपनी को, कंपनी के रेगुलेटर को, कि भाई कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो सबको जो डिसिप्लिन में रखा जा रहा है कहीं जा रहा है, या जो चीज़ उनको चाहिए उनको टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर क्या होप से इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, और अगर टाइम पे रिटर्न मिल गया तो बल्ले बल्ले. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसकी उम्मीद पूरी हुई ना बेसिकली. मतलब तो हर एक किसी की उम्मीद होगी. स्टेक होल्डर मतलब क्रेडिटर की कुछ उम्मीद होगी, डेटर की कुछ उम्मीद होगी, शेयर होल्डर की कुछ उम्मीद होगी, ठीक है ना, सप्लायर की कुछ उम्मीद होगी, ऐसे XYZ. समझ में आ रहा है. तो वो सब चीज़ फॉलो बराबर हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल में है क्या नहीं है, ठीक है ना, वो सब चीज़ के बारे में भी देख रेख करता है, इसलिए भी ज़रूरी है. समझ में आ रहा है एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट. एप्लीकेबिलिटी कौन से कंपनी के लिए जरूरी है, इसका सेक्शन लिखा है बच्चा अंडर सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, ठीक है ना. चलो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना. यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2041 एवरी लिस्टेड कंपनी जो है उसको जरूरी है. सबसे पहले क्या सेक्रेटरियल ऑडिट करना ही करना है. देन बाद में ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको जरूरी है, राइट. देन बाद में ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मतलब अच्छा सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, जिसका सेल्स 250 करोड़ से ज्यादा है, उसको भी जरूरी है. एंड लास्ट पॉइंट, एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. जो पब्लिक कंपनी है, समझ में आ रहा है, जो पब्लिक कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है. जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी, ये ए लिमिटेड कंपनी है सपोज, और ये क्या है, ये पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना. ये क्या है, होल्डिंग कंपनी बन गई, ठीक है. इसकी सब्सिडी जो है वो फॉर एग्जांपल बी प्राइवेट कंपनी, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो ए कंपनी ने बी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे, तो ए कंपनी क्या बन जाएगा, होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, और बी कंपनी बन जाएगा तेरा सब्सिडियरी कंपनी. समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है, बढ़िया. चलो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर. अभी ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे फटाफट देखते हैं, आ जाओ. ओनली मेंबर ऑफ, अच्छा कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, खाली ICSI का मेंबर, only a member of ICSI holding certificate practice conduct secretarial audit and furnish the secretarial audit का रिपोर्ट. ICSI का मेंबर होना चाहिए, पहला पॉइंट खत्म, ठीक है ना. दिस अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द BOD एट देयर मीटिंग बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग अपने BOD में, अपने मीटिंग कक्ष में, ठीक है ना, अपने रूम के अंदर ऑब्वियसली वो बोर्ड मीटिंग का जो है रिजोल्यूशन पास करेंगे और उसको अपॉइंट करेंगे. Then this appointment should be preferably made in the beginning of the financial year. स्टार्टिंग में ही, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है बच्चा, कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, राइट. तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा. एंड टू मेक पॉसिबल चेकिंग ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द कंटिन्यूअस बेसिस, और ये कोशिश करना है कि भाई पूरे साल में वो एप्लीकेबल रहे, ये लिखा हुआ है. देन और सेक्रेटरी ऑडिट क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद फॉर्म नंबर. अच्छा फॉर्म नंबर क्या है, MR3 एंड टू बी एनेक्स विद द बोर्ड्स रिपोर्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट के साथ में वो MR3 जो फॉर्म है वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. इसके बारे में बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, आ जाओ. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, CFO. मीनिंग क्या है CFO का, CFO इज द ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज फाइनेंस, ठीक है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी का फाइनेंस, कंपनी का पैसे का जो लेन देन है उसका जो फाइनेंस है वो देख रेख करने वाला कौन बंदा है, CFO. समझ में आ रहा है एवरीवन. चलो दिस एक्सटेंड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. पहला काम, ठीक है, ये करता है कि भाई फाइनेंशियल प्लान करेगा, मैनेजमेंट करेगा, जो रिस्क है फाइनेंशियल का वो सब देख रेख करेगा, पैसा कितना है कंपनी के अंदर, कितना जरूरत है वो सब देख रेख करने का काम किसका है, CFO का. नेक्स्ट काम क्या है इसका, CFO हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कंपनीज का स्ट्रेंथ और वीकनेस. कंपनी की जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो सिर्फ पहचान के काम आगे बढ़ाएगा. दिस लीड टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है, इससे मालूम क्या पड़ेगा, कंपनी का जो टाइम टू टाइम जो एक्शन लेना है उसमें और भी आसानी से टाइम टू टाइम एक्शन ले पाएगा, ठीक है ना. देन बाद में CFO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है, जो प्रेजेंटिंग और रिपोर्टिंग एक्यूरेट टाइमली फाइनेंशियल, उसको एक्यूरेटली मालूम पड़ेगा कि भाई कितना जो है
पैसे का रिक्वायरमेंट अभी अभी है कंपनी में, और आगे चल के कितना होने वाला है, समझ में आ रहा है? वो सब चीज़ का देख रहे किसको मालूम पड़ेगा? CFO को। नेक्स्ट बता रहा है इनपुट्स बाय द CFO मेक्स द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? इनपुट बाय CFO मेक्स द बेसिस ऑफ द बोर्ड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट वी हैव CFO इज अपॉइंटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉई। ये रेगुलर एम्प्लॉई है, ठीक है ना, इन द रोल ऑफ द कंपनी और मे बी ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। या तो वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकता है, परमानेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या एम्प्लॉय हो सकता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा। सिंपल, ठीक है ना। नीड नॉट टू बी, CFO जो है वो जरूरी नहीं कि भाई वो डायरेक्टर हो कंपनी का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और लास्ट पर बता रहा है कि भाई CFO इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू साइन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज अभी जो है हम लोग अभी आगे कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है अपना, जो अभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो अभी आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग फटाफट। ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो अभी ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, डैश कंप्राइजेस, पहले लेता हूं मैं अपना भी, डैश कंप्राइजेस ऑफ अ टीम ऑफ द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, डैश कैन बी अ डायरेक्टर, ऑब्वियसली कंपनी का हमेशा इंडिविजुअल डायरेक्टर रहेगा। अप टू डैश मैक्सिमम अलाउड बाय कंपनी 15, अ मैक्सिमम ऑफ डैश डायरेक्टरशिप इज अलाउड बाय पर्सन 20, अ मैक्सिमम ऑफ डैश डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी इज अलाउड टू अ पर्सन। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम ऑफ 20 है ना, अब तो देखा पुनः। A dash is required as a unique identification number of director. डायरेक्टर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आया तो अपने को सीधा लिखना है दिन। डैश पावर्स आर पावर्स गिवन टू द बोर्ड अंडर द एक्ट। कौन सा पावर है? स्टैट्यूटरी पावर। डायरेक्टर रिप्रेजेंट कंपनी इन द रोल हैज दी, कौन है डायरेक्टर कंपनी का? कंपनी का कौन? जल्दी बताओ। ऑब्वियसली एजेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 साल, ठीक है ना। देन बाद में डैश इज रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड, MD। कहाँ गया? ये रहा। डैश इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कौन है एम्प्लॉय? होल टाइम डायरेक्टर। डैश नीड नॉट टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजर को जरूरी नहीं कि डायरेक्टर बने। डैश नीड अ होल टाइम डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी को हमेशा जरूरत पड़ेगी होल टाइम डायरेक्टर की। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड इज डैश ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड इज अ डैश इज द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। क्या? ऑब्वियस स्टैट्यूटरी हो गया। ओनली अ मेंबर ऑफ डैश कैन बी प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग सीएसिंग हो गया तो ICSI आएगा। डैश इज टू बी प्रिपेयर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म MR3, अभी भी देखा अपन ने, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। आई होप की समझ में आ गया रहेगा। क्या आएगा? फर्स्ट का आएगा 5, बाद में आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर का 6, तब सेक्रेटरी का 2, बट फर्स्ट डायरेक्टर का 7, बाद में 1। देखो फटाफट क्रॉस चेक करो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बता रहे हैं। ओके, बाद में बता रहे फर्स्ट वाला पब्लिक कंपनी 7, पर प्राइवेट कंपनी 6, सेक्रेटरी प्रैक्टिस अपॉइंट बाय बोर्ड 10, कैजुअल वैकेंसी कब होएगा? अराइजेस ड्यू टू डेट 1, पावर्स ऑफ बोर्ड क्या है? कलेक्टिव पावर्स। खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छा बच्चा आ रहा है अपना वो 1 वर्ड आ रहा है, राइट। 1 वर्ड की अगर बात करूँ मैं तो फटाफट देखो यहाँ पे 1 वर्ड क्रॉस चेक करते जाओ फटाफट साथ में, ठीक है ना, साथ में करते जाओ। इस पर क्या क्या आ रहा है फटाफट देखो, पेन लेता हूँ मैं अपने यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला क्या आ रहा है देखो जरा, फर्स्ट वाला क्या आ रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन विद डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या आएगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज का फाइनेंस कौन होएगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO।
ठीक है ना, द बॉडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। बड़ा नंबर है नेक्स्ट वाला, द ऑफिसर हु इज स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी आ गया वर्ड तो चुपचाप से लिख देने का अपने कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी कंपनी सेक्रेटरी, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन बताइए, क्या होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का? मेंबर ऑफ ICSI होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ ICSI। देन नेक्स्ट क्या है? एजेंट, ट्रस्टी एंड मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, क्या कौन बनेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट विथ चेक कंप्लायंसेस, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेचर, सेक्रेटरियल ऑडिट। दिस KMP साइंस डॉक्यूमेंट कंपनी रिगार्डिंग, क्या लिखा हुआ है? कंपनी रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आ गया है तो वही आ गया तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सेकंड रुकता हूँ मैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बता रहा है? नेचर ऑफ रिलेशन डायरेक्टर विद द कंपनी, फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी। चलो नेम ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 का देखा था हम लोग ने, क्या था स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी? मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड स्टैंडर्ड 2 क्या है? सेकेंड स्टैंडर्ड 2 का क्या है? जल्दी देखो, सेकेंड स्टैंडर्ड 2 का है डिविडेंड और सेकेंड स्टैंडर्ड 3 का है जनरल मीटिंग। सेकेंड स्टैंडर्ड 2 का जो है जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, और ये डिविडेंड है। ठीक है, चलो ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं फटाफट। आ जाओ, ट्रू और फॉल्स में अगर देखेंगे हम लोग फटाफट, ट्रू और फॉल्स में फटाफट देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर नेसेसिएट कंपनी सेक्रेटरी कंपनी टू हैव सेपरेट मैनेजर, ऑब्वियसली ट्रू। बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड टू कंपनीज 15, यस ट्रू। मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम 10, नहीं, फॉल्स आएगा। देन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरी, नहीं, डायरेक्टर को रिक्वायर्ड होता है तो फॉल्स आएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड आउटसाइड डायरेक्टर, नहीं, फॉल्स आएगा। 5 चेक करो फटाफट, 5 चेक करो। बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रमोटर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ट्रू। ओनली इंडिविजुअल कैन डायरेक्टर, ट्रू। कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोर्ड इज फिल्ड बाय मेंबर, फॉल्स। टू फंक्शन हैज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या आएगा? ट्रू। ठीक है ना। डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फॉल्स। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय, ट्रू। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 21, 71, ट्रू। कंपनी में अपॉइंट मोर देन 1 MD, मोर देन 1 MD अपॉइंट कर सकते हैं क्या? यस, ट्रू। इंडियन कंपनीज प्रिफर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ओवर अ मैनेजर, ट्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ऑड वन। इसमें क्या बनेगा?
वुमेन डायरेक्टर, प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकी डायरेक्टर द प्रमोटर, यहाँ पे क्या और वन लग रहा है। एब्सेंट बोर्ड मीटिंग, फेलियर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीन, ये लग रहा है। सिंपल था ये तो, आई थिंक हो चुका है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सेकेंड लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्या लिखा हुआ है। कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शुड बी व्हाट, कितना 2 और 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा 3 भी लिख सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एन ओपीसी मतलब ऑब्वियसली 1 है तो 1 ही आएगा ना, 1 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी, फर्स्ट डायरेक्टर कौन किसको अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रमोटर। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड बाय कौन सी कंपनी होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी ना, लिस्टेड कंपनी। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड इज फिल्ड बाय, कैजुअल वैकेंसी इज बोर्ड इज फिल्ड बाय व्हाट, बोर्ड। डायरेक्टर इज द गार्डियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हैज ट्रस्टी है। फर्स्ट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर ही करता है, सबका करता रहता प्रमोटर ही है। द ऑडिट विच चेक, द चेक्स आ गया बीच में तो क्या आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या नेक्स्ट क्या है देखो फटाफट। ओके नेक्स्ट क्या है देखो, रोटेशनल डायरेक्टर्स, क्या लिखा हुआ है, एवरी लिस्टेड कंपनी नंबर 1। देन बाद में अल्टरनेट डायरेक्टर्स कौन आएगा, रोटेशनल डायरेक्टर का 1 आप यहाँ पे आएगा। अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय 2 वुमेन डायरेक्टर एवरी लिस्टेड कंपनी, फर्स्ट डायरेक्टर। क्लियर है तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया रहेगा। पूरा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो चुका है बच्चा, ठीक है ना, विद ऑब्जेक्टिव। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपनी किसी अच्छी लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।